जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष है। सेंचुरी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सेंचुरी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सेंचुरी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सेंचुरी मैनेजमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सेंचुरी मैनेजमेंट होश में आओ। होश में आओ। लाल कुआं एशिया की नंबर 1 कहलाई जाने वाली सेंचुरी पेपर मिल, जिसकी चर्चाएं और उसका पेपर विदेशों में भी बड़ी तेजी के साथ बिकता है और पूरे भारत में इसका कागज़ कई डिपार्टमेंट से होकर बच्चों की कॉपियों में भी काम आता है। पर दुर्भाग्य का विषय यह है कि इस मिल में 20 से अधिक काम करने वाले मजदूर आज धरने में बैठने को मजबूर हैं। ऐसा नहीं है कि इस मिल में काम करने वाले धरना प्रदर्शन नहीं कर चुके हैं, बल्कि पहले भी कई बार मजदूर अपनी मांगों को लेकर कई बार धरने में बैठ चुके हैं और इनकी मांगें भी पूरी हो चुकी है। पर इस टाइम इन मजदूरों की बात नहीं सुनी जा रही है। इन मजदूरों की मांग है कि मिल प्रशासन द्वारा हम लोगों से रोजाना मिल के अंदर हर तरीके का काम करवाया गया और जब हम लोगों से एक एग्रीमेंट हुआ था कि तुम्हारी तय उम्र की सीमा तक तुम सभी लोगों को पक्का कर दिया जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और झूठे आश्वासन दिए गए। तभी हम लोगों को धरना प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ा। ऐसे में इतने दिन धरने के बीच जाने के बाद भी इनका हौसला बढ़ाने के लिए जनप्रतिनिधि धरना स्थल में आए तो जरूर, पर जनप्रतिनिधियों की बात मिल मैनेजमेंट ने नहीं सुनी और अपनी बात पर अड़ी रही। ऐसे में बड़ा सवाल कि सरकार और क्षेत्रीय विधायक इन मिल प्रशासन के आगे क्यों बौना साबित होता है और जनता को इस तरीके का धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होना पड़ता है। क्षेत्र के विधायक की बात मिल प्रशासन नहीं सुनता है, क्यों बौना साबित होता है जिला प्रशासन। लाल कुआं से अंजलि पंत की रिपोर्ट। देखिए, आज हमें अनिश्चितकालीन धरने को 119 दिन पूरे हो गए हैं और आमरण अनशन को हमारे आज 59 दिन हो गए हैं, जिसमें से हमारे 15 जो भूख हड़ताल में श्रमिक बैठे थे उनको प्रशासन द्वारा यहाँ से जबरन उठा दिया गया। जिनका स्वास्थ्य काफ़ी खराब रहा कई दिन, अब दोबारा वो यहाँ पे फिर से आ गए हैं। देखिए, मैं आपका थोड़ा संक्षिप्त में ये बताना चाहूँगा कि हमारे साथ क्या हुआ। हम यहाँ पे 10 वर्षों से सेंचुरी पल्प एंड पेपर को हमने अपनी जवानी के जो पीक जो यूथ का समय होता है वो हमने इनको दिया। इनने हमें गिफ्ट जो स्थायी देने के बजाय हमको उस भर्ती से वंचित कर दिया। बोलते हैं कि तुम्हारी एज 35 वर्ष से अधिक हो गई है, तुम्हारे पास वो ट्रेड नहीं है, जबकि जिस स्थानों पे इनने भर्ती करी उन्हीं स्थानों में हम 10 वर्षों से काम करते हुए आ रहे हैं। और रही उम्र की, हमारी उम्र यहीं पे हुई है, ये नहीं कि हम बाहर से फ्रेश आए। अब जब ये हमको नहीं ले रहे, 35 वर्ष से अधिक नहीं लेंगे बोल रहा है इनका प्रबंधक, तो हमें अब कौन लेगा। अब तो रोजी रोटी का ऐसा संकट हम पे आन पड़ा है, घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी है। आर्थिक स्थिति के साथ साथ हम लोगों की अब मानसिक स्थिति भी खराब होने लगी है। हमारे साथ ऐसे उत्पीड़न किए जा रहे हैं यहाँ पे। देखिए, हमने शासन स्तर, प्रशासन स्तर, अपने जो सामाजिक संगठन होते हैं सभी स्तरों में हमने ये बात उन तक पहुँचाई है, लेकिन अब हमें माननीय विधायक श्री मोहन बिष्ट जी ने आश्वासन दिया है 119 दिन बाद कि मैं आपके लिए लड़ूंगा, आपको न्याय दिलाने का काम करूंगा। अधिकार है, जो हमने काम किया है और हम और जिस प्रकार से हमारे बड़े भाई डॉक्टर गांधी कह रहे हैं कि हमें वर्तमान जो विधायक है यहाँ के मोहन सिंह बिष्ट जी, और जिस तरह से उनके यहाँ के क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं ने एक जोश के साथ उनको यहाँ पर विधायक बनाया है और हमें ये पूर्ण विश्वास है कि वो हमको यहाँ पर न्याय दिलाएंगे और प्रशासन से हम पीछे हटेंगे नहीं, क्योंकि ये लड़ाई हमारे रोजगार की लड़ाई है और हमारे परिवार की लड़ाई है। अब वो तो इस तरह से इन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है। इससे पहले भी हमारे आंदोलन हो चुके हैं, जहाँ पर हमको यहाँ पर जिताई होना चाहिए था आज, और आज जिस प्रकार से 119 दिन हो चुके हैं यहाँ पर बैठे हुए। और इससे पहले भी हमारे यहाँ पर लाल कुआं सेंचुरी के खिलाफ कहते धरना चल चुका है, पहले भी तहसील के पास। फिर भी ये क्या कहते हैं तानाशाही रवैया अभी भी अपनाए हुए हैं हमारे। और अभी तक मैनेजमेंट वाले हमको देखने तक नहीं आए, ना हमें ये वो दे रखा है कि हम आपको बुलाएंगे, ये कहते हैं कि हमारी ड्यूटी से बाहर कर दिया। बहुत ही तानाशाही हो रही है। आज हमको बैठे हुए 59
119 दिन हो गए और 59 दिन को भूख हड़ताल में हो गए। हम 20 कर्मचारी बैठे हैं और बहुत हमको सताया है, इसी के बैठे हैं। हमको बाहर निकाल दीजिए। हाँ, फिर से बैठ गए। सभी बैठ रहे हैं। अभी हमारे सभी के पास जा रहे हैं, कोई नहीं आया है।